हमारे चैनल रोग मुक्त शरीर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम अपने जीवन के 22 साल का अनुभव, अपने जीवन के 22 साल के प्रैक्टिस में हम आपको वही चीज़ें बताएंगे जिन चीज़ें आपके लिए पूर्ण रूप से लाभदायी हों। उन्हीं चीज़ों को बताएंगे जिनको कि आप लोग पूर्ण रूप से आराम से कर सकें। उन्हीं भाषा को में बताएंगे जिस भाषा को आप लोग आराम से समझ सकें। और वो चीज़ हमारी जितनी है वो साइंटिफिकली होना चाहिए, प्राकृतिक जो है वो भी हमारा साइंटिफिकली रूप से बताया जाए और ज्ञान और विज्ञान से पूर्ण रूप से भरा हुआ हो, जिससे कि आप लोगों को समझने में, सुनने में, करने में किसी भी तरह की कोई प्रकार की परेशानी ना हो और इसके साथ साथ में किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो और जो भी क्रियाएं हों वो आपके मैनुअल प्रोसेस में हों, यानी आप उसको स्वयं कर सकें। ये सारी चीज़ें आपको नेचुरोपैथी और मेडिसिनल योगा में ही मिलेंगी। केवल आपको एक बार इसमें पूर्ण रूप से विश्वास करना है। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये आती है कि इस क्रियाओं को आप अपने परिवार के साथ बैठ करके आराम से कर सकते हैं। ये नहीं कि बच्चे के लिए अलग, बूढ़ों के लिए अलग, आपके लिए सम्मिलित। क्या ऐसी कोई चिकित्सा है जो सम्मिलित पूर्ण लाभ दे सके, सम्मिलित पूर्ण रूप से शरीर को रोग मुक्त कर सके? तो है, बिल्कुल है। वही हम आप लोगों से बार बार बताते हैं और बार बार उस चीज़ को कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चीज़ को करें। इसके साथ में अभी तक हम आपको पूरी ज़्यादातर पिछली चीज़ें जो बताए हैं उसमें हम अभी तक आपको शरीर की रचना के बारे में, शरीर की सारी चीज़ों को बताएं जिसको आप आसानी से समझ सकें। आज हम आगे बढ़ रहे हैं और अब उन चीज़ों को बताएंगे कि हमारे शरीर का जो कार्य करने जिस विधि से कार्य होता है वो हमारा है वात, पित्त और कफ। वात, पित्त और कफ के द्वारा ही हमारा शरीर की क्रियाएँ संचालित होती हैं और इन संचालन की क्रिया को करने के लिए हमारे शरीर में भी तीन ही चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वायु की, भोजन की और जल की। आज हम यहाँ पर पूर्ण रूप से वायु के बारे में चर्चा करेंगे। वायु के बारे में आपको बताएंगे कि क्या वायु जो है वो भी हमारे शरीर के लिए एक औषधि है। ये जानना जरूरी है कि वायु उसके में तो हम हमेशा रहते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उसके अंदर भी क्या औषधि गुण हैं जो हमारे गंभीर रोगों को ठीक करने में सहायक है। बिल्कुल है। हमारे शरीर के अंदर वायु 100% रहती है। हमारे शरीर के अंदर भोजन 25 से 30% रहता है। हमारे शरीर के अंदर जल 70% रहता है। अगर हम वायु के कंपोनेंट्स को देखें कि वायु के जो है हमारे वातावरण में वायु के अंदर क्या क्या चीज़ें मिली होती हैं, किस किस अनुपात में मिली होती हैं, तो हमारे एयर का जो कंपोनेंट्स आता है उसके अंदर हमारे ऑक्सीजन्स, उसके अंदर हमारा नाइट्रोजन, उसके अंदर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अंदर हमारा आर्गन, उसके अंदर हमारा अदर गैसेस। ये 5 कंपोनेंट्स हमारे वायु के अंदर होते हैं, जिसमें से ऑक्सीजन हमारी लगभग 21% होती है, नाइट्रोजन हमारी 79 के लगभग परसेंटेज होती है और आर्गन गैस हमारी जो होती है 0.93% होती है और इसके बाद हमारी अदर गैसेस जो हैं वो 0.17% होती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो 0.04% होती है। इतनी तरह की गैसेस हमारे वातावरण में हैं, जिसमें से हमारे लिए या हर प्राणी के लिए सबसे औषधीय जो हमारी वायु है या जो औषधि रूप में कार्य करती है वो है हमारी ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के हम जीवित नहीं सकते हैं। इसको लिए हर एक प्राणी को ज़रूरत रहती है। बाकी चीज़ें तो जो हमारे दिनचर्या में आती रहती हैं, जिनको हम समझ नहीं पाते हैं, जिसको कि हमेशा हमारे चारों तरफ पूरे जीवन भर रहती हैं, जिसके हमारे जीवन में जीवित रहने के लिए सहायक हैं, वो पूरी ज़रूरी हैं। जैसे हमारा मिट्टी, आकाश, पेड़ पौधे, जल, अग्नि, ये सारे सांस का लेना, जल का पीना, भोजन का करना, हम इन्हीं बीच में अपने को जीवनचर्या हमारे शरीर की चलती रहती है। फिर भी हम इन चीज़ों के बीच में रहते हुए भी हम बीमार रहते हैं। हमारे शरीर के अंदर रोग उत्पन्न हो जाते हैं, गंभीर रोग से रोग उत्पन्न होते हैं
और शुरू में छोटे रोगों से हम लोगों का शरीर रोगी बनने लगता है और आगे जाके गंभीर रूप धारण कर लेता है। इसका मतलब जिस तरह के एटमॉस्फेयर में हम रह रहे हैं, जिस तरह के एटमॉस्फेयर में, जिस तरह के वातावरण में हमको वो चीज़ें जिनको ज़रूरत है मिल रही हैं, फिर भी हम उन चीज़ों की क्वालिटी को और क्वांटिटी को जिस रूप में हमारे शरीर में चाहिए उस रूप में नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ये एक हमारी अज्ञानता समझें, या हमें समझें कि हमको इन चीज़ों के बारे में पूर्ण रूप से नॉलेज नहीं है या ज्ञान नहीं है। इन्हीं सब चीज़ों को हम आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं, आपको नॉलेज देना चाहते हैं, आप ज्ञान देना चाहते हैं, जिनसे कि आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें। जिसमें हम देखते हैं कि वायु जो है ऑक्सीजन, अगर हमें देखें कि भोजन के बिना तो हम कई दिन रह सकते हैं, महीनों रह सकते हैं अगर भोजन न करें। जल के बिना भी हम काफ़ी दिन तक रह सकते हैं, लेकिन वायु के बिना तो हम कुछ मिनट ही रहेंगे। हमारा मस्तिष्क की क्षमता या हमारे मस्तिष्क की कार्य करने की जो क्षमता है वो अगर हमारे मस्तिष्क को 4 से 5 मिनट तक अगर ऑक्सीजन न मिले तो हमारा ब्रेन कोलैप्स कर जाएगा, यानी हम मृत हो जाएंगे। जिस शरीर के जितने भी आर्गन्स हमारे हैं, अगर उनको किसी भी आर्गन्स को ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो वो हमारा अंग जो है वो कमज़ोर होने लगता है और मृत हो जाता है। ऑक्सीजन के द्वारा ही हमारे शरीर के सारे टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, ऑक्सीजन के द्वारा ही हमारे शरीर के सारे पौष्टिक तत्व जो हैं वो हमारे शरीर को पूर्ण रूप से पहुंचाते रहते हैं। इसके साथ में हम ऑक्सीजन को किस तरीके से अनुभव करें कि वाकई में ऑक्सीजन हमारी एक दवा है, वाकई में हमारी एक ऑक्सीजन औषधि है, या हमारी ऑक्सीजन एक मेडिसिन है। बिल्कुल आप उसको देख सकते हैं और उसका हमेशा अनुभव करते रहते हैं और हमेशा आप उसी के बीच में रहते हैं। जैसे हमारे सांस का चलना, हमारे उठना बैठना, मल का निकलना, शरीर के पौष्टिक तत्वों का शरीर के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, इसके बाद हमारा जो होता है, और ये सारी वायु जो है हमारे शरीर में पूर्ण रूप से घुमा करती है। बोलना, डोलना, हिलना, अंगों का इधर उधर चलना, ये सब सारी क्रियाएं जो हैं हमारे वायु के द्वारा ही होती हैं। हमारे सारे शरीर की सारी क्रियाएं जितनी होती हैं उसमें हमारा वायु एक औषधि का रूप में कार्य करता है। अगर हमारे शरीर को किसी भी जिस अंग में वायु नहीं मिलती, अगर हमारे उस अंग में हमारा जल भी भरा हुआ है, भोजन भी भरे हुए हैं, पौष्टिक तत्व भी भरे हुए हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुँचें, उसमें हमारा वायु का बहुत बड़ा रोल होता है। वायु ही हमारी एक औषधि के रूप में उसमें कार्य करती है। इसलिए हमारे शरीर को ईश्वर ने 100% वायु रखा है। भोजन की तो एक परसेंटेज बताया गया आपको, जल की परसेंटेज आपको जानी गए हैं, लेकिन भोजन हमारी 100% हमारा वायु जो होता है शरीर के अंदर 100% होता है। और जहाँ जिस अंग में बार बार कहा अंत में हमारे शरीर की धीरे धीरे वायु जब घटने लगती है तो हम मृत अवस्था की तरफ जाते हैं। अब हम अपने थोड़ा सा वायु के स्थान को देखें, जैसे वात, पित्त और कफ। कमर से लेकर के नीचे पूरे पैर तक हमारे शरीर में वायु का स्थान होता है। कमर से लेकर के हमारे सीने तक पित्त का स्थान होता है, और सीने से लेकर के हमारे पूरे मस्तिष्क तक कफ का स्थान होता है। तो ये 3 अवस्थाओं में 3 जगहों पे हमारे वायु का स्थान होते हैं। अब इसके साथ हम ये देखें कि हमारा का जो है वायु का मतलब किस उम्र तक प्रभावित करता है, कफ किस उम्र तक प्रभावित करता है और जल किस उम्र तक प्रभावित करता है, ये भी जानना जरूरी है। शुरू से लेकर के 14 बरस तक हमारे शरीर के अंदर कफ के दोष ज़्यादा रहते हैं। 14 बरस से लेकर के 60 बरस तक हमारे शरीर के अंदर पित्त के दोष ज़्यादा रहते हैं, और 60 बरस के बाद वाली अन्य शेष जो उम्र हमारी ऊपर की होती है उसमें हमारे वायु के दोष ज़्यादा रहते हैं। हम बता रहे हैं, आपको कई बार बता चुके हैं कि हमारे शरीर में 148 तरह की बीमारियां हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा बीमारियां हमारे वायु दोष से होती है। वायु दोष से 80 बीमारियां, पित्त दोष से 48 बीमारियां और हमारे कफ दोष से 20 बीमारियां। इस तरीके से हमारे शरीर के अंदर रोग उत्पन्न होते रहते हैं। तो वायु का हमारे स्थान में बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा जो है महत्व है। वो हमारी एक सबसे शरीर की सबसे बड़ी मेडिसिन हमारी वायु है, क्योंकि हम वायु के द्वारा ही जीवित रहते हैं। इस तरीके से हम वायु को किस रूप में अपने शरीर के अंदर संचालित करते रहें, उसके लिए सबसे बढ़िया विधि है हमारा प्राणायाम, अनुलोम विलोम कपालभाति।
यही सारी चीज़ें आपको किस तरीके से मेडिसिन के रूप में आपके शरीर में काम करें, किस तरीके से आपके इन रोगों को गंभीर से गंभीर रोगों को दूर करें, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर साइंटिफिकली और विश्वासपूर्ण से हमारे MM नेचुरोपैथी और मेडिसिनल योगा सेंटर में बड़े ही सरल विधि में बताई जाती हैं, जो कि सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक खुला रहता है, जिसमें से शाम के 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक के बीच में फ्री सेवा रहती है, जिसमें आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा व्यक्तिगत मिल करके आप उस अपने हर चीज़ों को पूर्ण रूप से पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं और गंभीर से गंभीर रोगों का निदान आप स्वयं कर सकते हैं। हमारी ये इस चैनल के द्वारा जो हमारी ये मिशन है, ये जो हमारा MM नेचुरोपैथी मेडिसिनल योगा सेंटर रायबरेली है, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि हम आपको वो नॉलेज दें जिससे कि आप स्वयं ही शरीर के से रोग से मुक्त हो सकें और बड़ी आसान विधि रहे और आप अपने पूरे परिवार के साथ बैठ के कर सकें। इसलिए हमें आपसे पूर्ण अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेवा को लाभ उठा सकें और अपने शरीर को रोग मुक्त रख सकें और अपने परिवार को स्वस्थ रख सकें। और साथ में हम चाहते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें। आप इस थेरेपी पे पूर्ण रूप से विश्वास करें और आप इस थेरेपी के द्वारा पूर्ण रूप से अपने रोगों का निदान करें और इस थेरेपी के द्वारा आप पूरा आराम पाएँ और इस थेरेपी के द्वारा ही आप जो है अपने जीवन को सुखमय बनाएं। और हमारा मिशन यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग निरोगी रहें, रोग मुक्त रहें। और साथ में हम चाहते हैं कि हम आप लोगों को जगाते रहें, आप लोगों को रोग मुक्त बनाते रहें और आपका शरीर रोग मुक्त होता रहे। सत्यमेव जयते।